इस वीडियो में आने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर टाइपिंग सीखने के उद्देश्य से आए हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट होने वाली है। एकदम सही जगह पर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। आप लोग यहाँ पर अपनी इंग्लिश टाइपिंग को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक कैसे ले जा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर टाइपिंग सीखने को सोच रहे हो या फिर सीखना चाहते हो या फिर आप टाइपिंग सीखना शुरू कर रहे हैं तो एकदम सही जगह और सही वीडियो पर आप आ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर एकदम शुरू से और एकदम बेसिक से आपको यहाँ पर टाइपिंग सिखाने वाला हूँ। आज है हमारा यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग का डे 1। तो आज हम यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि आपको टाइपिंग करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है, कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करना है और आप लोगों को टाइपिंग में पहले दिन क्या सीखना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम शिवम और आप देख रहे हैं शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लास। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ना पसंद आए तो मत कीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को ये एक बात पहले ही कंफर्म कर दूं कि मैं आप लोगों को यहाँ पर एक दिन में टाइपिंग नहीं सिखाने वाला कि एक दिन में आपकी टाइपिंग 2 गुना हो जाएगी, 2 दिन में आपकी टाइपिंग 20 गुना हो जाएगी, 3 दिन में आपकी टाइपिंग 100 गुना हो जाएगी। तो ऐसे में ऐसा दोस्तों यहाँ पर मुमकिन नहीं है। अगर आप यहाँ पर पहली बार कीबोर्ड को हाथ लगा रहे हैं, आप पहली बार टाइपिंग सीखने आ रहे हैं तो आपकी टाइपिंग 2 दिन में, 5 दिन में, 1 दिन में, 3 दिन में आपकी टाइपिंग यहाँ पर 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना नहीं होने वाली है या एक मिथ है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर एकदम शुरू से एकदम बेसिक से टाइपिंग स्पीड यहाँ पर आपको यहाँ पर टाइपिंग सिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर पूरे फुल कंसिस्टेंटी जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ इतना अगर आप भी करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर 1 महीने में अच्छी खासी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी टाइपिंग यहाँ पर 100 बीपीएम 50 बीपीएम हो जाएगी, लेकिन अगर आप मेरे साथ मेहनत करते हैं, मुझसे डबल मेहनत करते हैं तो आपकी टाइपिंग 1 महीने में एकदम आपकी फास्ट हो जाएगी। आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों आज यहाँ पर हमारी इंग्लिश टाइपिंग का डे 1 है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको टाइपिंग करने से पहले अपने कीबोर्ड को अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लेने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर टाइपिंग को नहीं अगर आप यहाँ पर अपने कीबोर्ड को नहीं समझ पाएंगे तो आपको टाइपिंग करते समय बहुत सी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि टाइपिंग करते समय कितनी कीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर आपको नंबर कीज़ दिख रही होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। इसको हम यहाँ पर नंबर रो बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कुछ स्पेशल कीज़ दी गई हैं, इनका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है या बीच बीच में होता है। उसके बाद यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर अल्फ़ाबेट कीज़ दी गई हैं, ऊपर वाली लाइन को हम यहाँ पर अपर रो या फिर टॉप रो बोलते हैं, बीच वाली लाइन को हम यहाँ पर होम रो बोलते हैं और नीचे वाली लाइन को हम यहाँ पर डाउन रो बोलते हैं या फिर बॉटम रो आप बोल सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स कीज दी गई होती हैं जिनका यूज यहाँ पर अलग अलग आवश्यकताओं से किया जाता है। इसको मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ एरो कीज दी गई हैं, इसका भी यूज बहुत ही कम होता है टाइपिंग में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राइट साइड में आपको यहाँ पर कैलकुलेटर कीज देखने को मिल जाती है, इसका भी यूज टाइपिंग में बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर आप जब यहाँ पर नंबर आपको टाइप करने होते हैं तो आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों इस कीज को यहाँ पर नम लॉक की दी गई है, इस की को आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आपकी यहाँ पर टाइपिंग ये चालू हो जाएगी। इसकी को आप जब यहाँ पर ऑन करेंगे तो यहाँ पर लाइट जल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जल रही है। मैं इसको यहाँ पर प्रेस करता हूँ, ये लाइट यहाँ पर बंद हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ पर अपने कीबोर्ड को समझ गए होंगे। और कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन यहाँ पर दोस्तों स्पेस की होती है, जिसको आप जब भी प्रेस करेंगे लेफ्ट हैंड के अंगूठे से नहीं, आपको हमेशा इसको राइट हैंड के अंगूठे से ही प्रेस करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर कीबोर्ड के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ कीबोर्ड के जरूरी हैक्स बता देता हूँ जो कि आपको पता होना ही चाहिए।
तो हैक्स क्या है दोस्तों, अगर आप ध्यान से कभी भी कीबोर्ड को देखे होंगे या नहीं देखा तो आज देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा दे रहा हूँ। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो एफ पर दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर माइनस का सिंबल ये आपको दिख रहा है। ये कहीं और आपको नहीं दिखेगा, केवल एफ पर और यहाँ इधर राइट साइड में आपको यहाँ पर जे पर दिखेगा। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जब भी आप यहाँ पर टैपिंग करेंगे तो आप जब अपनी फिंगर को सही पोजीशन पर रखेंगे, यहाँ पर आपकी फिंगर ए वाली राइट वाली फिंगर यहाँ पर या एफ पर, डी एस और ए पर होता है। इधर वाली फिंगर यहाँ पर आपकी जे के एल और इधर कामा पर होती है। इससे आपको पता लगता है कि आपकी फिंगर यहाँ पर एक सही पोजीशन पे है। इसी प्रकार से आप अपने हमेशा बीच वाली होम रो पर आप यहाँ पर अपनी फिंगर को रखेंगे, ये एकदम करेक्ट पोजीशन होती है। इसी से आप ऊपर जाएंगे और इसी से आप नीचे आएंगे। तो इस तरीके से आप टैपिंग करेंगे, जैसे कि ऊपर यहाँ आपको फोटो में दिख रहा होगा। ठीक इसी प्रकार से आपको अपनी फिंगर को यहाँ पर सेट करके रखना है। इसको हम यहाँ पर एफ पर, डी ए एस पर रखेंगे। इसी से हम दोस्तों यहाँ पर आर को प्रेस करेंगे और इसी से हम यहाँ पर ई को प्रेस करेंगे और इसी से हम यहाँ पर क्यू को प्रेस करेंगे। और इस साइड में दोस्तों हम यार इसी पर यहाँ से Y को प्रेस करेंगे, U को, I को, O को, P की और इधर हम कामा को प्रेस करेंगे। इधर हम इसी से यहाँ पर इस वाले कामा को प्रेस कर लेंगे। अगर हमें यहाँ पर इस वाले कामा को प्रेस करने की आवश्यकता है तो हम यहाँ पर एक उंगली इधर सरकार लेंगे और इसको यहाँ से आसानी से प्रेस कर देंगे। अब ठीक इसी वाली फिंगर से हम यहाँ पर नीचे की उंगलियों को प्रेस करेंगे। इससे इधर हम B को, यहाँ पर V को, N को, C को, M को, X को, जेड को, यहाँ पर कामा, फुल स्टॉप को, इस तरीके से हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ गए होंगे कीबोर्ड की बेसिक जानकारी के बारे में और आपको यहाँ पर अपनी फिंगर को कीबोर्ड पर कैसे रखना है ये भी आप यहाँ पर समझ चुके हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आपको टाइपिंग करने के लिए, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना आप यहाँ पर टाइपिंग सीख ही नहीं सकते हो। वो क्या है दोस्तों? वो ये है दोस्तों कि अगर आप लोग यहाँ पर टाइपिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक दिन और लेट कीजिए या फिर आज से ही शुरू करिए, लेकिन मेरे इस बात को आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोग एक कॉपी और पेन उठाइए, उस पर आपको यहाँ पर 3 लाइनें हैं दोस्तों, टॉप रो, होम रो, बॉटम रो, इन तीनों को लिख लीजिए और आपको ये कीज को याद कर लेना है कि किस लाइन में कौन सी कीज है। जैसे कि अपर वाली लाइन में दोस्तों QWERTYUIOP है, होम रो में दोस्तों ASDFGHJKL है और बॉटम रो में ZXCVVNM है। इन सारी चीज़ों को 3 लाइनें हैं दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एक दिन में एक लाइन याद करते हैं तो आपको 3 दिन में तीनों लाइनें याद हो जाएंगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, जब भी आप यहाँ पर टाइपिंग करेंगे तो आपको हमेशा बार बार कीबोर्ड में देखने की ज़रूरत नहीं है कि यस कहाँ है, आई कहाँ है, यन कहाँ है, इस तरह से आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जब आपको कीज याद होगी, अब जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर यस टाइप करना है तो आपको पता होगा कि दूसरी लाइन में दूसरे नंबर पर यहाँ पर यस है। आपको मैंने कहा यम टाइप करना है तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि तीसरी लाइन में नीचे यहाँ पर ठीक जे के नीचे यहाँ पर यम है, ऑटोमेटिक आपकी उंगली जे से यम पर आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पर पी टाइप करना है तो ऑटोमेटिक दोस्तों आपकी उंगली यहाँ पर पी पर पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आसानी से बिना कीबोर्ड में बार बार बंदरों की तरह झांकते हुए आप यहाँ पर आसानी से टाइपिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर टाइपिंग स्पीड को आपको बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर टाइपिंग को आसानी से आपको यहाँ पर टाइपिंग करने के लिए आपको यहाँ पर इन रो को याद कर लेना है। 3 रो है, अगर आप चाहेंगे तो एक दिन में भी याद हो सकती है। अगर आपका माइंड यहाँ पर थोड़ा स्लो है या फिर दोस्तों सभी की मेमोरी एक जैसी नहीं होती, किसी को तुरंत समझ में आ जाता है, किसी को 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद समझ में आता है, तो आप इसको अपने अनुसार देख सकते हैं। आप इसको यहाँ पर याद कर लीजिए। शुरुआत में दोस्तों आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के पीछे नहीं भागना है, आपको यहाँ पर शुरुआत में दोस्तों अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है। पहले दिन दोस्तों हम लोग यहाँ पर होम रो की प्रैक्टिस करेंगे जो कि बेहद आसान है। अगर आप इसको 10 बार रट लेते हैं तो भी आपको ये याद हो जाता है, ASDFGHJKL। अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो आपके मोबाइल फ़ोन का जो कीबोर्ड होता है उसमें भी ठीक इसी
लेयर में इसी पोजीशन में आपका कीज दिया गया रहता है। बस अगर आप यहाँ पर मोबाइल से भी देखकर आप याद करना चाहें तो आप यहाँ पर आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है दोस्तों। अगर आप ठान लें कि मुझे याद करना है तो ये दोस्तों एक दिन में भी हो सकता है, और अगर आप नहीं ठानते हैं, आपको कोई लोड नहीं है, तो आप चाहे 10 दिन लगा दें तो भी नहीं याद होगा। तो दोस्तों समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग समय नष्ट ना करें, कोशिश करें कि आज ही याद कर लें। तो दोस्तों आज के दिन हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करना सीखेंगे ASTF, उसके बाद स्पेस दबाएंगे G, और इसे से आपको H को प्रेस करना है, JKL कामा, फिर इधर आएंगे ASTFG। आपको ध्यान देना है इसी F वाली फिंगर से, इसी पर आप जो रखेंगे इस वाली उंगली से आपको G को प्रेस करना है, और इधर इस वाले हाथ से आपको यहाँ पर H को प्रेस करना है, JKL कामा। ऐसे आपको 2-3 पेज यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। अभी हम स्पीड बढ़ाने के पीछे नहीं भागेंगे, पहले ASTFG HJKL कामा इधर इस तरह से प्रेस करेंगे। अब जब एक लाइन आप इधर से पूरा कर ले जाएं तो अब इस बार इधर से शुरू करना है, कामा LKJH GFDSA। इस तरह से आपको यहाँ पर कम से कम दोस्तों 2 से 3 पेजों की आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको बात शुरू में ही बताया था, शुरुआत में आपको स्पीड के पीछे नहीं एक्यूरेसी के पीछे भागना है। जी हाँ दोस्तों, एक बात और आपको बता दूं कि दोस्तों जैसे कि आज पहला दिन है तो आप लोगों को पता होगा, मैं जानता हूं कि आप लोगों ने टाइपिंग किया तो कुछ इस तरह से आपकी उंगलियां यहाँ पर दर्द करने लगेंगी। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं, शुरुआत में कुछ इस तरह से 1-2 दिन हल्का फुल्का दर्द करेगी, लेकिन दोस्तों आपको अपनी उंगलियों को एकदम इस तरह से एकदम हल्का रखना है, यहाँ से मोड़ना है और यहाँ से मोड़ना है और इस तरह से कुछ रखना है, और आपकी उंगलियां 2-3 दिन में यहाँ पर सही हो जाएंगी। एकदम टाइट नहीं रखना है, अपने फिंगर को एकदम हल्का रखना है ताकि आपकी उंगलियां यहाँ पर दर्द ना करें। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर जितनी पॉइंट के बारे में आज आपको बताया है, आशा करता हूँ आप इन सभी चीज़ों के बारे में समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज यहाँ पर डे 1 था, मैंने आज आपको यहाँ पर कीबोर्ड की बेसिक जानकारी में बताया, कीबोर्ड के हैक्स के बारे में बताया, और कीबोर्ड को आपको क्या करना है, कौन सी चीज़ को याद करना है, किसको क्या कहते हैं, इसके बारे में बताया। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया कि आप लोग यहाँ पर कीबोर्ड में ना झांक कर आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पर देखना है, आपको कीबोर्ड में बार बार नहीं देखना है। शुरुआत में आप देख सकते हो, एक दिन डे 1 डे 2 डे 3 में आप देख सकते हो, लेकिन दोस्तों जैसे हम डे 4 पर पहुंचेंगे तो मैं आपको वहां पर कीबोर्ड पर देखने की सलाह नहीं दूंगा। पहले दोस्तों आज आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर इस वाली तरफ फिंगर रखना है, ASTFG HJKL कामा, बस इतना ही आज आपका काम है। कोशिश करें दोस्तों आप 1 से 2 घंटे की प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि डे 2 में आपको मैं यहाँ पर टॉप रो की प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आपके सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने हर उस दोस्त के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए जो कंप्यूटर सीख रहा है, टाइपिंग सीख रहा है या फिर सीखना चाहता है। सो दोस्तों आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में इमोजी जरूर सेंड कीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे मिलेंगे डे 2 में।